जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 इतवार वाले दिन सुबह सुबह 4 बहुत अहम खबरें आपके लिए, और उसमें पीटीआई के हवाले से एक मुस्बत खबर लेकिन एक बड़ी धमाका खेज खबर आपके लिए। और उन चारों खबरों का पहले तारुफ कराते हैं, फिर उसके बाद उनकी तफसील में जाएंगे। पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो बड़ी धमाका खेज खबर है वो ये है कि साइफर केस में आजम खान साहब ने, जो इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी थे, एक पहले बयान रिकॉर्ड कराया था जो फौजदारी मुकदमात की शिक नंबर 161, 164 के तहत रिकॉर्ड कराया था, और उससे इमरान खान के बयानिए को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा था। उसमें ना सिर्फ साइफर की कॉपी का जिक्र था कि इमरान खान ने वो कॉपी गुम कर दी है, इमरान खान ने यह साजिश क्रिएट की है, बल्कि उसके अंदर वाज़े तौर पे कहा गया था इमरान खान ने फौज की आला शख्सियात को टारगेट करने के लिए ये साइफर वाली कहानी क्रिएट की गई है। फौज के सिपह सलार के खिलाफ एक साजिश घड़ी गई थी। ये आजम खान, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इमरान खान के दस्ते रास्त, उनकी पहले वाला बयान था। अब आजम खान ने दोबारा बयान दिया है। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, और ये बयान पहले वाले बयान की निस्बत बहुत नरम वाला वर्जन पेश किया है। इसके अंदर साइफर का जिक्र है, साइफर वाली साजिश का जिक्र है, लेकिन फौज की आला क़यादत के हवाले से जो साजिश का तवक्को थी, जो साजिश का जिक्र था, टारगेट करने का जिक्र था, सिपह सालार के हवाले से जो बातें थी, और जो उन्होंने फौजदारी शिकों के तहत 161, 164 के तहत बातें कही थी, वो बातें आजम खान साहब गायब कर गए। तो इसका मतलब है कि साइफर मुकदमे में इमरान खान की बहुत ज्यादा बचत के इम्कानात है। आजम खान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात जो है, एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ गया हुआ है। ये 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन इसके ऊपर उस तरह बात नहीं हुई। बड़ा इस्तीफा आया है पीसीबी से। ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी के बड़े चहीते, वो फारिग हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप खुद सोचते होंगे कि बड़े दिलेर आदमी बनते थे, और ये उन्होंने नजम सेठी से तकरीबन छीन कर पीसीबी की चेयरमैनी ली थी। निगरान हुकूमत के होते हुए एन जब उनके जाने में 15-20 दिन रह गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्यों दे दिया, ये जरा सोचने की बात है। चंद दिन उनके जाने में रह गए हैं। इस दौरान में ऑस्ट्रेलिया में हमने जूते खाए, कप्तान बाबर आजम को चेंज किया, न्यूजीलैंड की में 4-1 से मार खाई, शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया, आजम खान को इन करा दिया। बाबर और रिजवान दुनिया की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी टीम की, वो ओपनिंग को खत्म कर दिया। और फिर इलेक्शन एक करवाने थे पीसीबी के अंदर, वो नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये सारे अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा के अब निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद एक नया सेटअप आने वाला है। उसके बाद इंक्वायरियां शुरू होंगी। इस सारे अरसे में जिस जिसकी दिहाड़ियां लगी हैं, सबकी बारियां, सबकी इंक्वायरियां खुलेंगी, खाते खुलेंगे। तो बेहतर यही है कि उससे पहले पहले इस्तीफे दे के साइड पे निकल जाए। नजम सेठी साहब की दोबारा बारी आती है या नहीं, लेकिन जिस तरह ज़का अशरफ ने उनके हाथों से जबरदस्ती ये पोस्ट खींची थी, उसी तरह निकाली। इस अरसे में हमें क्रिकेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, एक जर्रा भी इंप्रूवमेंट नहीं आई। क्रिकेट की तबाही हुई है। हफीज आए हैं, शाहीन अफरीदी आए हैं, और शान मसूद आए हैं। हर जगह शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर हुई, लेकिन कुछ भी बेहतरी नहीं हुई। ये खबर है। एक और खबर शुएब और सानिया के हवाले से है। शुएब सानिया मिर्जा के वालिद मैदान में आ गए, और उन्होंने इस बात एक बयान दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी बेटी ने शुएब मलिक से खुला ली है, और खुला लेना जो है वो शरई चीज है, और वो नहीं, जाहिर है दूसरी औरत कौन बर्दाश्त करता है। इस अरसे में अब्दुल माजिद भट्टी, जो जियो के न्यूज स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी कि शुएब मलिक की दूसरी नहीं तीसरी शादी है। पहली शादी जो है वो आयशा नामी एक खातून से हुई थी, जिनका ताल्लुक अरब के किसी मुल्क से था, और जब शुएब सानिया की शादी हो रही थी, उस वक्त जो है
उन खातून का जिक्र हुआ, लेकिन उस वक्त इतना हंगामा था कि उस हंगामे में उस खातून का जिक्र दब गया। दूसरी जानिब शुएब मलिक की फैमिली के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। शुएब मलिक के भाई अदील जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी नई भाभी सना जावेद का इस्तकबाल कर रहे हैं। गुफ्तगू इंस्टाग्राम पे हो रही है, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, फुलझड़ियां चलाई जा रही हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है, जो कि आजकल कतई ताल्लुक करने का तरीका यही समझा जा रहा है और इनके आपस में ताल्लुकात अब नहीं रहे। मतलब खुला उन्होंने ले लिया है, तो अब पीछे क्या बचा है। तो ये मौजूदा सूरत हाल बन रही है इस रिलेशनशिप की। एक और जो बड़ी खबर है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ का सलीम साफी साहब ने एक इंटरव्यू किया, उसमें एक गुफ्तगू जो है, शहबाज शरीफ साहब की सियासत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन पहली दफा उनकी एक बात से मैं मुत्तफिक हूं। आप चाहे मुत्तफिक हो या ना हो, उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत, वोट को इज्जत दो का मतलब है काम करो। अच्छा, इस दो पार्ट है उस इंटरव्यू के, उसमें से एक पार्ट से मैं मुत्तफिक हूं, ये वाला पार्ट मैं मुत्तफिक हूं। देखिए, इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की नून लीग को जरूरत नहीं है। इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, कोई वो वाला एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया वो हो गया हुआ है जो 9 मई को इमरान खान ने किया है। पार्लियामान की इज्जत जरूर कायम रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जंगो जदल की सियासत करें। इस वक्त डिलीवरी का वक्त है, इस वक्त मईशत की बहाली का वक्त है। यहां तक शहबाज शरीफ साहब की सियासत बात से बिल्कुल इत्तफाक किया जा सकता है। अब अगर नून लीग को मैंडेट मिलता है, अगर अवाम उन पर एतमाद करते हैं, तो फिर इन्हें काम करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए और मईशत को बहाल करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना 2017 में हमारे साथ ये हुआ, 2017 में, अब सारे हालात उस तरह के पैदा किए गए हैं। अब दुआएं दें हाफिज साहब को कि उस तरह के हालात हो गए हैं जो 2017 वाले थे। अब इलेक्शन तो आपने जीतना है ना, जलसे तो आपने करने हैं, वो भी हाफिज साहब करते फिरे। तो अगर हालात उस तरह के हो गए हुए हैं तो डिलीवर आपने करना है ना, जलसे आपने करने हैं, मईशत की बहाली का प्लान आपने लेके आना है। मंशूर हाफिज साहब ने नहीं लिखना, मंशूर आपने लिखना है। तो अगर उसके में इतना डिले होगा तो उसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी होगी। तो भाई खुदा के लिए अब डिलीवर आपने करना है, काम करना है, लोगों की जिंदगी में बेहतरी करनी है। किसी मुल्क में इतनी जल्दी हालात तब्दील नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हुए। 4-5 साल पहले जो बसात बिछाई गई थी सारी बदल गई है, सारा कुछ बदल गया है, सब कुछ नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक हो रहा है। तो अब मईशत को बदलना आपका काम है। अब वोट को इज्जत देने का मतलब वाकई काम करना, यहां तक उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। दूसरा पार्ट है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये जो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अगर को मैंडेट मिला तो हम तस्लीम करेंगे। एक तरफ बिलावल भुट्टो रोज के हिसाब से इनकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं कि शेर लोगों का खून चूसता है, शेर लोगों की तबाही फेर देता है, ये जो है इन्होंने तबाही फेर दी। हालांकि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के अंडर काम करते रहे, वजीर खारजा रहे, यानी शहबाज शरीफ फोन करते रहे कि सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना है तो बिलावल भुट्टो को पहुंचना पड़ता होगा, जाहिर है। तो वो इस तरह की बातें उनको सजती नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं बातें। और भुट्टो साहब ने भी की थी, भुट्टो साहब भी वजीर खारजा थे अयूब खान के। तो उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो को मैंडेट मिला, ये डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बंदा आपको गाली दे रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि उसे मैंडेट मिला तो हम कबूल करेंगे। ये किस किस्म की साइंस है? इलेक्शन इस तरह नहीं लड़े जाते, इस तरह आपका वोटर डीमोरलाइज होता है। आप कहें ना कि हम नहीं जीतने देंगे, शेर का निशान जीतेगा, मुस्लिम लीग नून का वोटर जीतेगा, मुस्लिम लीग नून का बयानिया जीतेगा, मुस्लिम लीग नून का मंशूर जीतेगा। वो मंशूर जो अभी तक लिखा ही नहीं गया, पता नहीं इरफान सिद्दीकी साहब क्या लिख रहे हैं, और इतने दिन हो गए लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है, वो अभी तक लिखा ही नहीं गया। तो खैर, लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो यही है, आजम खान साहब ने बयान में जो तब्दीली की है पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, ये आपको समझ नहीं आ रही, बहुत बड़ी खबर है। यानी उसने जो है ना
खान साहब को बड़ा बचा लिया है। असल मुद्दा तो यही था कि फौज के खिलाफ खान साहब ने एक साजिश की है, एक बगावत की है, साइफर लहरा के, और वो उन्होंने कहा जी कि गीदड़ों शेरों की फौज और गीदड़ों वो उसका गीदड़ और ये सब कुछ, और फिर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो सब कुछ किया, तो वो वाली तो आजम खान सब बचा गए हैं। तो क्या कहीं कोई माइंडसेट चेंज हो रहा है? इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होते हैं। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।